दोस्तों, एक फौजी बिना घर पर बताए छुट्टी से आ जाता है और आ जाने के बाद अपने घर के दरवाजे को खटखटाता है। जब खटखटाता है तो उसकी पत्नी बहुत देर के बाद दरवाजे को खोलती है और जब फौजी पति को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि फौजी को घर से ड्यूटी पर गए अभी 15 दिन ही हुए थे और वो फिर छुट्टी लेकर के अचानक घर पर आ जाता है। जब पत्नी फौजी का चेहरा देखती है तो फौजी गुस्से से लाल था। फिर दोनों अंदर जाते हैं और फौजी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इतना देर क्यों लगा दी दरवाजे को खोलने में। और फिर फौजी पत्नी को मारने पीटने लगता है। फिर जो फौजी की पत्नी होती है वो बोलती है कि आप तो दूसरे की बातों पर रहते हैं, इसीलिए आप मुझ पर शक करते हैं। दोस्तों, फिर रात होती है। रात में किसी तरह से जो फौजी की पत्नी होती है फौजी को खुश कर देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सो जाने के बाद एक लड़का दूसरे कमरे से निकलता है और फौजी के सीने में गोली को दाग देता है। तो दोस्तों, आखिर वो लड़का फौजी के सीने में गोली क्यों दाग देता है? आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। हम पूरी घटना को आपको बताएंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक गांव है चीनी। इसी गांव में देवकरण दिवाकर नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मालती के अलावा बेटी रमा और बेटा राहुल भी रहा करता था। दोस्तों, देवकरण दिवाकर बहुत ही सुखी संपन्न व्यक्ति थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भौतिक सुख सुविधाएं उनके घर पर सारी उपलब्ध थी। जो बेटी रमा होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है और पढ़ने लिखने में भी अच्छी होती है। दोस्तों, रमा जो होती है इतनी खूबसूरत होती है कि जिधर भी जाती है उधर लोग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। मगर रमा किसी को भी भाव नहीं देती है। धीरे धीरे रमा अब जवान होने लगती है। जैसे जैसे जवान होती है वैसे वैसे सुंदरता पर और निखार आता है। वो अब मैट्रिक, इंटर और बीए में अच्छे नंबर से पास करती है। फिर वो बीएड कर लेती है। बीएड करने के बाद वो यूपी शिक्षक की तैयारी करने लगती है। तभी यूपी में एक प्राथमिक शिक्षक का वैकेंसी आता है। उसे वो वैकेंसी को भरती है। भरने के बाद किसी कारणवश वो वैकेंसी रद्द हो जाती है। रद्द हो जाने के बाद उसका सपना ही रह जाता है। वो शिक्षक नहीं बन पाती है। मगर अब रमा जो थी जवान हो गई थी। इसी कारण से जो देवकरण दिवाकर थे उनकी चिंता बढ़ने लगी थी, इसीलिए कि रमा की अब शादी कर देनी चाहिए। रमा जवान हो गई थी। अब रमा की इच्छा अनुसार देवकरण दिवाकर लड़का ढूंढ रहे थे, वर ढूंढ रहे थे। लड़का वैसा जो कि शिक्षक हो। बहुत ढूंढते हैं मगर जहां वर मिलता है वहां घर नहीं, जहां नौकरी मिलती है वहां वर नहीं।
दोस्तों, जब शिक्षक लड़का नहीं मिलता है तब उन्हीं दिनों एक रिश्तेदार के माध्यम से देवकरण दिवाकर को पता चलता है दिनेश कुमार के बारे में। दिनेश कुमार के पिता का नाम राजेश दिवाकर होता है, जो एटा जिला के झगरी गांव के रहने वाले होते हैं। राजेश दिवाकर के 2 बेटे होते हैं, जो बड़े बेटे का नाम रमेश चंद्र होता है और छोटे बेटे का नाम दिनेश कुमार होता है। दिनेश जो होता है वो सीआरपीएफ का जवान होता है, जो श्रीनगर में तैनात होता है, और जो बड़ा बेटा रमेश चंद्र होता है वो अपने पिता के किसानी में हाथ बटाता है और वो विवाहित होता है। दोस्तों, जब देवकरण दिवाकर राजेश के यहाँ जाते हैं तो दिनेश को देखते हैं तो दिनेश को पसंद कर लेते हैं। राजेश भी रमा को देखते ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि रमा इतनी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। दोनों तरफ से लड़का और लड़की पसंद हो जाता है। पसंद हो जाने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, अब जो दिनेश था रमा को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि रमा इतनी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, और दिनेश के परिवार वाले भी बहुत खुश थे। दोस्तों, जो रमा थी, रमा और दिनेश की वैवाहिक जीवन सुखमय चल रही थी। अब जो रमा थी 2 बच्चे की मां बन जाती है, फिर भी उसका सपना होता है कि वो एक शिक्षक बने, और फिर वो अपने पति दिनेश को बताता है। वो अपनी पति फिर रमा अपनी पति दिनेश को बताती है कि हमें किसी भी तरह से शिक्षक में नौकरी लगवा दीजिए। जो दिनेश होता है अपनी पत्नी रमा की बात को मान लेता है, क्योंकि दिनेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दिनेश किसी भी तरह से अपनी पत्नी को, जब शिक्षक की भर्ती आता है तो किसी तरह से अपनी पत्नी को चयनित करवा देता है और शिक्षक बना देता है। दोस्तों, जो रमा होती है शिक्षक तो बन जाती है, मगर एटा जिले में नहीं बल्कि फर्रुखाबाद जिले में बनती है, जहां उसके मैके थी। दोस्तों, जो रमा होती है फर्रुखाबाद जिले में ही उसका मैके थी। अब उसे एटा जिले से आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए वो अपने मैके में ही रहा करती थी। मगर जो दिनेश के परिवार थे उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो रमा थी अपने मैके में रहती थी, तो न दिनेश को अच्छा लगता था न ही उसके परिवार को अच्छा लगता था। मगर करे तो क्या करे, क्योंकि नौकरी की सवाल थी। दोस्तों, फिर दिनेश से रहा नहीं जाता है। एक दिन दिनेश अपने पत्नी से कहता है कि देखो, ऐसा ऐसा बात है, तुम अपने मैके में रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब रमा कहती है कि सुनिए, ऐसी बात है तो आप क्या कीजिए कि आप यहीं पर कहीं अगल बगल में जमीन ले लीजिए और फिलहाल के लिए कुछ रूम बना दीजिए, हम वहीं से आएंगे और जाएंगे। दिनेश की ये बात जच जाती है और वो अपनी पत्नी के लिए वहां पर जमीन लेता है और जमीन लेकर के 3 रूम बना देता है, और रमा के लिए एक स्कूटी भी ले देता है, ताकि वो समय से अपने स्कूल जाए और घर आ जाए। दोस्तों, अब वहां पर जमीन लेकर के पूजा पाठ करवा करके और रमा को वहां शिफ्ट कर देता है, और फिर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों, जो रमा होती है
अब अपने नए घर में रहने लगती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, वो भी वहीं पर रहने लगते हैं। रमा की जो भाई होता है, भाई का नाम जो राहुल होता है, वो भी रमा के पास महीने में 2-4 बार आया करता था। और जो रमा की सास होती है वो भी रमा के पास महीने में 2-3 बार आया करती थी। दोस्तों, क्योंकि रमा वहां पर अकेली रहती थी और 2 बच्चे रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब रमा के साथ दिनेश रहता था तो रमा खुशी से रहती थी, बहुत ऐश मौज करती थी, घूमती थी, फिरती थी। मगर जब दिनेश अपने ड्यूटी पर चला जाता था तो उसका दिल सुना सुना लगता था। उसे दिनेश के बिना मन नहीं लगता था। वो जब सोने जाती तो यही सोचती थी कि मैंने बेकार के ही फौजी से शादी कर ली थी। दोस्तों, अब वह सेज पर तड़पती है और फिर उसका मन विचलित होने लगता है और वो अब सोचती है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। और वो एक लड़की की तलाश में लग जाती है जो उसे जिस्मानी संबंध दे और सुख दे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक लड़का से मुलाकात होता है जिसका नाम अमोल होता है। अमोल से रमा की मुलाकात होती है। अमोल पहले से ही रमा को जानता था और रमा भी अमोल को जानती थी। एक दिन फर्रुखाबाद में ही किसी तरह से मुलाकात होता है, क्योंकि अमोल था जो फर्रुखाबाद में ही पढ़ाई कर रहा था। वो भी सुंदर था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो रमा कहती है कि चलो मेरा बगल में ही घर है, तुम वहाँ से चाय पानी पी करके जाना। क्योंकि जो अमोल था वो रमा का रिश्तेदार था, मेरी बहन की देवर लगता था। दोस्तों, अमोल रमा के घर पर आता है और चाय पी करके चला जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों 1 से 2 बार, 2 बार से 3 बार मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब जो रमा होती है अमोल को बार बार बुलाती है। किसी भी काम से, कोई भी काम लगता वो अमोल को बुला लेती थी। अमोल भी बच्चे से मिलने के बहाने से आता था। अब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब अमोल महीने में 15 दिन रमा के घर पर रहा करता था। एक दिन की बात है, रमा और अमोल बैठे हुए थे। रमा भी अमोल को देख रही थी और अमोल भी रमा को देख रहा था। दोनों की आंखें मिलते हैं। एक दिन की बात है, रमा जो होती है वो कहीं मार्केट जा रही थी सज करके सवर करके। तभी अमोल वहां आ जाता है। जैसे ही अमोल वहां आता है तो रमा कहती है कि बच्चे घर पर नहीं हैं। तो अमोल कहता है कि देखो रमा, हम अब तुम्हारे बच्चे से मिलने नहीं आए हैं बल्कि तुमसे मिलने आए हैं। रमा हंसती है और कहती है कि ऐसी बात है, तुम्हारा कोई मन में घटिया बातें तो नहीं चल रहा है। और रमा हंसने लगती है। अमोल कहता है कि तुम्हें जो समझना है वही समझो, मगर जो हकीकत है वही कह रहा हूं। फिर अमोल जो होता है खुली शब्दों में कह देता है कि रमा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अब रमा भी तो अमोल से प्यार करती थी, वो भी फिर इजहार कर देती है। और फिर दोनों, रमा मार्केट नहीं जाती है और बच्चे पढ़ने के लिए चले स्कूल में गए हुए थे। इन्हें दोनों आते हैं और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं और फिर अमोल वहाँ से चला जाता है।
अब जो अमोल था वो महीनों में 20 दिन रमा के घर पर ही रहा करता था। और रमा क्या करती थी कि अपने बच्चे को सुला करके और अमोल के साथ एक दूसरे कमरे में जा करके रात भर मौज मस्ती करती थी। एक दिन की बात है, अब गांव वाले की नजर अमोल पर पड़ रहा था। अगल बगल में अब लोग देखने लगे थे कि यह लड़का अब महीने में 20 दिन रमा के घर पर ही रहता है और रमा की पति फौज में बॉर्डर पर है और इधर रमा का क्या इससे रिलेशन है। फिर जब दिनेश छुट्टी पर आता है तो जो गांव के व्यक्ति रहते हैं वो सारी बात दिनेश को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का तुम्हारे घर पर महीना में 20 दिन तक रहता है। जब ये बात दिनेश अपने बच्चे से पूछता है तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ पापा, ये जो अमोल अंकल हैं वो महीने में 20 दिन तक अपने ही घर पर रहते हैं, वो हमेशा आते हैं और मम्मी क्या करती है कि हम दोनों को सुला देती है और सुला देने के बाद अंकल और मम्मी दोनों एक ही कमरे में रात भर रहती है। दोस्तों, जब ये बात दिनेश सुनता है तो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और फिर अमोल के घर पर जा कर के उसके पिताजी को भी बताता है और हिदायत करता है कि अगर तुमने मेरे घर पर अब कभी भी गया तो दोनों को गोली मार देंगे। दोस्तों, जो अब होता है, फिर जो दिनेश होता है वो समझा बुझा करके फिर अपने ड्यूटी पर चला जाता है। फिर भी जो अमोल और रमा के कारनामे होते हैं वो बंद नहीं होते हैं। फिर भी अमोल अब रमा के घर पर चुपके से आता है और फिर रात में चला जाता है। रमा भी जब अपने बच्चों को सुला देती थी तो फोन से बात कर करके अमोल को बुलाती थी और दोनों साथ में सोते थे, मौज मस्ती करते थे और फिर उसे सुबह भगा देती थी। दोस्तों, धीरे धीरे ये सब चल रहा था। रमा और अमोल मान नहीं रहे थे। फिर दिनेश छुट्टी पर आता है और आता है तो फिर उसे पता चलता है सारी बातें। तो फिर वो हिदायत अपनी पत्नी को देता है और मारता है, पीटता है, फिर चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। अब उसे ड्यूटी पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अपने देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, मगर मेरी पत्नी सुरक्षित नहीं है, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, उसे मन नहीं लगता है और वो फिर छुट्टी लगा देता है। छुट्टी पास हो जाती है और अभी 15 दिन गया हुआ ही था कि फिर वो छुट्टी लेकर के किसी को नहीं बताता है और अचानक घर पर आ जाता है। घर पर आता है और आकर के दरवाजे को खटखटाता है। बहुत देर के बाद दरवाज़ा अंदर से खुलती है और खुलती है तो फौजी की पत्नी सामने खड़ी रहती है। जब फौजी की पत्नी फौजी को, दिनेश को देखती है तो चौंक जाती है। दिनेश गुस्से से लाल था। फिर दिनेश और उसकी पत्नी दोनों अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना देर क्यों कर दी। पत्नी जो रमा होती है वो कहती है कि आप बेकार के ही शक करते हैं, आप दूसरे की बातों में क्यों रहते हैं, वैसा बात नहीं है। हम 2 बच्चे की माँ हैं, हम क्यों किसी से नाजायज संबंध बनाएंगे। आप तो दूसरे की बातों पर रहते हैं। कि फिर भी जो दिनेश होता है अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। फिर रात हो जाता है। फिर
जो रमा होती है अपने पति दिनेश को किसी तरह से खुश कर देती है और दोनों फिर रात में सो जाते हैं। इधर जो रमा होती है अपने प्रेमिका अमोल को एक कमरे में छुपा दी थी और जब रमा और दिनेश सो जाते हैं तो जो अमोल था रात में निकलता है और दिनेश के सर्विस रिवॉल्वर को ले लेता है और ले लेने के बाद दिनेश के सीने में 2 गोली दाग देता है। दिनेश छटपटाता रहता है लेकिन वो मरता नहीं है। फिर ये दोनों क्या करते हैं कि जो बिजली का तार होता है उस तार को कहीं से ले लेते हैं और ले लेने के बाद उस तार से गले में लगाकर खींच देते हैं और गला कट जाता है। दोस्तों ये कारनामे दोनों मिल करके करते हैं। रमा और अमूल दिनेश की मौत की घाट उतार देते हैं और उतार देने के बाद दिनेश क्या करता है कि सुबह होता है तो एक कमरे में बंद कर देता है और सुबह जा कर के पेट्रोल ले करके आता है और दूसरे दिन उस बॉडी को रात में ले जा करके एक खेत में पेट्रोल डाल करके जला देता है। जब ये बात घर वाले को पता चलता है, पुलिस छानबीन करती है क्योंकि लाश अधमरा छोड़ दिया गया था। जब छानबीन करती है तो पुलिस पत्नी को और अमोल को पकड़ लेती है और पकड़ लेने के बाद जब पूछताछ करती है तो सारी घटना रमा ही बताती है। दोस्तों एक फौजी के घर में ऐसा हो रहा है जो देश की सुरक्षा में अपना जान तक गंवा देता है और एक पत्नी जो अपनी जिस्मानी जिस्म के लिए अपनी हवस के लिए एक फौजी की जान तक ले ली। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।